हेलो कीजिए, हमको सुना नहीं आप जो हेलो। बोले, क्या बोल रहे हैं? हेलो हाँ। कौन बात कर रहे हैं आप? हाँ हेलो, सुनिए सुनिए, हम, मेरा नाम अफजाल है, अफजाल आए? अफजाल अकबर। अच्छा, कौन से मसलक से ताल्लुक रखते हैं आप? हम आपके मसलक से हैं, हाँ तो बरेलवी मसलक से। वो एक तो वहाँ भी हमसे पूछ रहा था हाँ कि अल्लाह को छोड़कर किसी और से हम कैसे मांग सकते हैं? सिर्फ अल्लाह जब कुरान शरीफ में कहते सिर्फ हमसे मांगो। सुनो सुनो, अल्लाह को छोड़कर कुरान में लिखा है ना, तो हमने अल्लाह को छोड़ा कहाँ है अभी तक? जो छोड़ा तो वो और छोड़ना है। उसी कहते हैं ना। हमने कहा, किसने कहा इसको छोड़ना कहते हैं? और दूसरी बात, इसी को कहा जाता है ना। अब सुनिए, जी हाँ, अल्लाह को छोड़कर, तो क्या आपने अल्लाह को छोड़ दिया है? छोड़ना तो यही हुआ ना। छोड़ना यही हुआ। अल्लाह कहाँ को कहाँ लिखा है? गैरुल्लाह से मांगना। गैरुल्लाह कौन है? गैरुल्लाह जो अल्लाह को छोड़कर के जो देने वाला है वो गैरुल्लाह हो गया। गैरुल्लाह में कौन कौन आता है? गैरुल्लाह में सब आ जाता, सब आता अल्लाह को छोड़ है। के। हाँ, तो सब आता है ना। हम्म, हाँ, तो ये जो है देवबंदी है या अहले हदीस, सुनिए, जी देवबंदी है या अहले हदीस हो, उसके माँ बाप क्या है? गैरुल्लाह है या नहीं है? बिल्कुल उनसे कुछ मांगता है कि नहीं मांगता हो? अल्लाह को मानता ही छोड़कर। होगा कोई तो अल्लाह को छोड़कर मानता वो ही भी होगा। मांगता है, तो वो भी मुशरिक है ना फिर उसके बनाए हुए रसूल के ताल्लुक से। नहीं, मगर दुनियावी लिहाज से मांगना तो और दीनी दुनिया, लिहाज से मांगना तो सुनिए, हेलो, जी कहिए। ये जो दुनियावी लिहाज से और दीनी लिहाज से, ये कहाँ लिखा है? ये फर्क किसने मगर बनाया? आप- ये फर्क किसने बनाया? हेलो, हाँ जी बताइए ना आप। ये कौन हम नहीं, कौन हम बनाया? जो पूछ, वही आप अभी बता रहे हैं तो मैं बताऊंगा। दुनियावी लिहाज और दीनी लिहाज से आप बता रहे हैं तो मैं आपसे पूछूंगा कि मैं बताऊंगा? बता आप रहे हैं तो मैं पूछ रहा हूँ, ये किसने बनाया? बनाया होगा वही लोग बनाएंगे। बोलिए ना आप कैसे मांग सकते हैं? अल्लाह जब प्रिंसिपल है ही है मेरे पास, तो स्टूडेंट से कैसे मांगे? स्टूडेंट से बोलता है यही कैसे सब मांगे? बात तो वही मैं बोल रहा हूँ, माँ बाप से क्यों मांगते हैं आप? या देवबंदी या अहले हदीस, वो गैरुल्लाह नहीं है? गैरुल्लाह है। हाँ, तो गैरुल्लाह से वो भी मुशरिक है। उसमें ये तो नहीं लिखा हुआ है। गैरुल्लाह में तो सब आ गए ना, बकौल आप लोगों के। मगर जो अल्लाह से मांगता है तो वो तो अलग बात हुआ ना। अलग बात कैसे अल्लाह हुआ? से कुरान तो में क्या मांगेंगे, लिखा है? अल्लाह को गैरुल्लाह से। कहेंगे। कुरान में क्या कहा? गैरुल्लाह से। तो गैरुल्लाह में सब आ गए ना। अब उसमें जब जहाँ पर बच रहे हो वहाँ पर छुटकारा लेना चाहते हो, अपना कयास कर रहे हो कि अरे हम भी मगर इसमें ये पकड़ सब बोलता है जाएंगे। कि सहाबा लोग जब नहीं मांगे, सहाबा लोग जब कौन बोलता है सहाबा लोग मतलब- नहीं मांगे? अच्छा, कौन बोला सहाबा लोग नहीं मांगे? किसी एक सहाबी का सुनो, एक सहाबी का कौल दिखाओ जिसने कहा हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना वफात के बाद में ये शिरक हो जाएगा। किसने कहा? हेलो, ये पहले बताइए एक अरे सहाबा पहले मांगे हम बाद में बताएंगे। आपने ये दीन में जो अपनी बात डाली है कि इंतकाल के बाद में नहीं मांग सकते, तो ये आपका कौल है या अल्लाह का कौल है या किसी सहाबी का कौल है? किसका कौल है ये? क्या मालूम किसका कौल है। अरे तो अपनी बात को दीन बनाकर जो पेश करता है वो तो मुर्तद हो जाता है, उसे इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं तो वो दिखाए जो ये बात कह रहा है कि सहाबा ने नहीं मांगा या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मांगा या वगैरह वगैरह जो कुछ भी है वो कह रहा है, तो क्या वो पूरा पढ़ा है? और दूसरी बात, किस सहाबी ने ये मना किया कि मत मांगना? जब सहाबी ने नहीं मना किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया, या किसी और ताबाइन ने या तबा ताबाइन ने मना नहीं कहा, इसको शिरक नहीं कहा, तो आप लोग अपनी बात को दीन बनाकर क्यों पेश कर रहे हैं? और दीन में अपनी राय को पेश करना कुफ्र है। वही हम पूछ रहे ना कि कोई सहाबा ऐसा थे, सहाबा ऐसा भी आता है ना कि हजरत उमर के बारे में आता है
एक वली अल्लाह का कब्र निकलता है तो बोलता है ना कि ऐसा जगह पे इनको गाड़ो कहीं पे कोई देखे नहीं तो फिर पूछने लग जाएंगे 30 कब्र की है 1 में डाल दिए के बाद लग जाएगा आपके लिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। जो बिल में बैठ कर बोल रहा है उसको फोन दो, बताता हूँ कौन है। बोलो सामने आओ, अगर दलील है तो सामने आए। एक नंबर वहाबी है। हाँ ये 1 नंबर का वहाबी है, अशरफ नाम है। हाँ तो उसको ही फोन दे दो ना, वही बात कर ले। नहीं बात करने मान। हाँ तब उनके जो आलिम जो नहीं है वो भी बुजदिल हैं, उनकी आवाम भी बुजदिल है, क्योंकि वो जानते हैं झूठ बोलते हैं। उनके पास जैसे कुरान में है, ठीक है, तुम कहते हो कि अल्लाह को छोड़कर मददगार ना बनाओ, तो वहां पर वो कुरान रखा है। मैं बोल रहा हूँ अल्लाह छोड़ता बोलता है मददगार बनाओ, कुरान में है, मगर किसको? मोमिनीन को बनाओ। सूरे निसा आयत नंबर 144 खोलो, खोलो पहले उधर, फिर मैं इधर से फिर सुनाता हूँ। हेलो, हाँ तो फिर आप बोलिए हजरत उमर ऐसा कहे कि साहबा अरे यार सूरे निसा पहले खोलो, आयत नंबर 144। क्या लिखा हुआ है? हेलो, आप बोलिए ना, आप क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? नहीं आप भी खोल लो, आप बताइए ना। सूरे निसा ना, हेलो, सूरे निसा आयत नंबर 144। 144 ना, बोलिए। आप खोल लिए? बोलिए। हाँ अब उसमें सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीना अतुरिदूना अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना। अब सुनो तर्जुमा। तर्जुमा है, ऐ ईमान वालो तुम मोमिनीन को छोड़कर, देखो यानी मोमिनीन को पकड़ना, आपने कहा अल्लाह को छोड़कर, तो यहाँ मोमिनीन को छोड़कर यानी मोमिनीन को भी नहीं छोड़ना है। क्या करो? ऐ ईमान वालो तुम मोमिनीन को छोड़कर कुफार को अपना हामी मददगार यानी औलिया मत बनाओ। यानी औलिया मोमिनीन को बनाओ, कुफार को मत बनाओ। तो कुरान तो कह रहा है औलिया बनाओ, मददगार बनाओ। मोमिन से मुराद है कि मुसलमान, अच्छा मुसलमान ना। हाँ मोमिन जो होता है वो मुत्तकी परहेजगार, जिसको औलिया कहा जाता है। ये मोमिनीन की एक, मोमिनीन में कई कैटेगरियां हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट अलग है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मोमिन छोड़ कर किसी और से मत मांगो, काफिर से मत मांगो, काफिर से मदद मांगो। मदद मतलब क्या? काफिर से मत मांगो ना, लेकिन मोमिन से मांगो या मत मांगो। मोमिन से तो मांगो, इसमें बताया जा रहा है। औलिया किसको कहते हैं? मददगार को कहते हैं। दोस्त मत बनाओ। औलिया यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है क्या? मोमिन लिखा हुआ है। अरे मोमिन लिखा हुआ है ना। हेलो जी मोमिन लिखा हुआ है ना। अरे क्या बताऊं जाहिल साहब, आप झूठ इसके मतलब बोल रहे हैं। आप वहाबी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफिरीना औलिया, बोल रहे हो औलिया नहीं है? औलिया नहीं लिखा हुआ है, पढ़िए। क्या नहीं लिखा हुआ? औलिया नहीं लिखा हुआ है? जी बोलिए आगे। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? अरे अभी तक तुम खोले ही नहीं हो और बोल रहे हो नहीं लिखा हुआ है। नहीं अभी देख रहे थे। देखो औलिया लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। अरे सूरे निसा आयत नंबर 144 खोलो पहले। 144 मतलब 144। हाँ अच्छा, हम 124 खोल लिया था भाई। हाँ तो 144 खोलो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफिरीना औलिया आ गए ना औलिया। तो औलिया किसको बनाओ?
औलिया इस्लाह कर दीजिए। मोमिनीन को छोड़कर कुफारों को औलिया मत बनाओ, यानी मोमिनीन को औलिया बनाओ। और औलिया का माना क्या है? दोस्त, मददगार। कुरान में जगह जगह पर जाओ देखो, अल्लाह ताला खुद अपने आप को औलिया कहता है। वली अपने आप को खुद कहता है। अल्लाह ताला क्या कहता है? इन्नमा वलीयुकुमुल्लाहु व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू, तुम्हारा मददगार, तुम्हारा दोस्त अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वाले हैं। तो यहाँ औलिया बनाने का हुक्म है कि औलिया अगर तुम मोमिनीन को नहीं बनाओगे तो आगे अल्लाह ताला क्या फरमाता है? क्या तुम चाहते हो कि खुद अपने खिलाफ अल्लाह के पास सरी दलील फराहम करो? यानी अपने खिलाफ तुम फिर जहन्नम में झोंके जाओगे औलिया नहीं बनाओगे तो, मोमिनीन को और काफिरों को बनाओगे। कुरान तो यही कह रहा है। 145 लिखा हुआ है, 144। उसके बाद 145 में आप जो बोले ना कि जहन्नुम में ढोके जाओगे। हाँ नहीं, उसी में ही है। हाँ तो वो पूरा आयत पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप बोले ना अभी जहन्नुम में कहाँ पर है? तो कौन सा आयत में? अल्लाह के पास सरी दलील अगर फराहम तुम करोगे तो क्या है, आप तफसीर जाकर पढ़ लें कि काफिरों को जो लोग औलिया बनाते हैं वो जहन्नम में झोंके जाएंगे। इसकी तफसीर आप पढ़ लें इब्ने कसीर की। हाँ बाद में बताइए ना, इसके बाद में तो आयत में नहीं लिखा हुआ ना। इसी अगले आयत में पढ़ लो यार, 145 146 पढ़ लो ना। उसमें अल्लाह ताला फरमाता मुनाफिकीन तो यकीनन जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे और आप किसी को उनका मददगार नहीं पाएंगे। यानी जो मुनाफिकीन है उनका कोई मददगार नहीं होता। तुम कहते हो कोई मददगार नहीं होता है, लिहाजा तुम ही मुनाफिक हो जो ये कहता है। और मददगार कौन होगा? औलिया को छोड़कर काफिरीन को मत बनाओ, यानी औलिया को दोस्त बनाओ, मददगार बनाओ। वो मददगार का मदद करेंगे, वो जहन्नम में नहीं जाने देंगे। जिनका कोई मददगार नहीं होगा मुनाफिकीन, वो जहन्नम में जाएंगे। ये सूरह निसा आयत नंबर 145। हेलो, हाँ ठीक बोल रहे आप। हाँ ठीक बोल रहा हूँ ना। क्या बोल रहे? हाँ तो वो समझा दो। जितने भी हैं देवबंदी हो या अहले हदीस जो नहीं है, वो गलत तर्जुमा गलत तफसीर पेश करते हैं, अपने अकल से समझते हैं, उनसे दूर रहो। वो ईमान लूटने वाले हैं। जैसे कुरान में अल्लाह ताला कहता है अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को मत पुकारो, तो उससे मुराद कौन है? कुफ्फार हैं। यानी अल्लाह को छोड़कर, यानी अल्लाह को छोड़ना नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि औलिया को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ। यानी औलिया जो मोमिनीन हैं उनको बनाओ, काफिरों को मत बनाओ। और जो काफिरों को बनाता है वो मुनाफिकों में से होता है और वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में रहेगा। जैसे कि देवबंदी और वहाबी ये निचले तबके में जाने वाले हैं, ये वहाँ ऐश करेंगे जाके। ठोकाई होगी तब समझ में आएगा, अभी अपनी इस्लाह नहीं कर रहे हैं। हाँ जमाती वही है यार, वो वही है सब देवबंदी। सिर्फ आज की तारीख में जो अहले सुन्नत वल जमात हनफी बरेलवी है, समझ गए? हाँ, जिनका अकीदा कुरान और सुन्नत के ताल्लुक से है, सही है, वही सिर्फ जन्नती है। कोई जरूरी भी नहीं है कि जो अपने आप को बरेलवी ना कहे वो भी जन्नती है, अगर उसका अकीदा सही है तो। डॉक्टर इस्लार अहमद जैसे है वो जहन्नमी है, बिल्कुल बेशक, उसमें कोई शक नहीं है। वो कुरान की आयतों को गलत तरह से पेश किया। मेरे पास दलील मौजूद है, जो शारहीन ने शरह अलग लिखी है और तफासिर में अलग कुछ लिखा है। वो अपना अलग कुछ बयान करके बैठा है, कौम को गुमराह किया है। ठीक है भाईजान, आप सही बोल रहे। ठीक है भाई, हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात ठीक है, चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है।